हाँ जी, हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का। कैसे हो भाई? विकास भाई, मनीष, प्रमोद कुमार, जामिल हुसैन लस्कर भाई, डिम्पल अहलावत। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल आर्मी लवर। कैसे हो भाई? करण चौधरी, रोहित भाई, विवेक भाई। सर, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ मेरे प्यारे भाई, हमारे यहाँ पर भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। उधर पंजाब वगैरह में देखो कितना नुकसान हुआ है मेरे प्यारे भाई। अजीत भाई, ब्रिजेश, गुलशन कुमार, विशाल भाई, डिम्पल, कैसे हो आप सभी प्यारे भाई और प्यारी प्यारी हमारी शेरनियां? बढ़िया, एकदम मस्त हो। चलिए, बहुत बढ़िया। सचिन भाई, आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मेरे प्यारे भाई। हम आज देखिए प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल का टॉपिक चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद प्रमुख महापुरुषों को जो उपाधियां मिली हुई है उनके बारे में भी आपको मैं आज ही बता दूंगा। ठीक है? कल हम लोगों ने जितना पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन टेस्ट आप लोग लगाओ और उसके बाद हम आज के सेशन की मेरे प्यारे भाई शुरुआत करते हैं। बताओ फटाफट। 5 क्वेश्चन है आपके सामने, इनका आंसर बता दो फटाफट। देखो, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ये आपके कौन बने थे? तो ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, किस व्यक्ति की समाधि स्थल दिल्ली में स्थित नहीं है? देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? याद करो, मैंने आपको याद करवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। नेहरू जी मेरे प्यारे भाई, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, बड़े शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे और इनकी जो समाधि स्थल का नाम है वो है शांति घाट। कहां पर है शांति घाट? दिल्ली में है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी मेरे प्यारे भाई। द आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। महिलाओं में बहुत शक्ति होती है। इंदिरा गांधी, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? शक्ति स्थल या शक्ति घाट आप कह सकते हैं, एक ही बात है। दिल्ली के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री, 1965 भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री यही थे और यह युद्ध हम लोगों की यहाँ विजय हुई थी, इसलिए इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है भाई? विजय घाट। विजय घाट कहाँ है जी? दिल्ली के अंदर है। मोरारजी देसाई मेरे प्यारे भाई, मोरारजी देसाई को किसी का भय नहीं है, इनकी समाधि स्थल का नाम अभय घाट। अभय घाट हम लोगों ने अहमदाबाद गुजरात के अंदर पढ़ा था। ठीक है? तो यही इसका आंसर है, वो आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? चलिए, किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो किसानों के मसीहा कौन थे आपके? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, उनकी समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? किसान घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 4th नंबर का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है वो कहां पर है? कहां है मेरे प्यारे भाई? पटना, बिहार में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है? इन्हें बिहार का गांधी कहते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। बिहार के लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत महान बताते हैं, उनके लिए बहुत महान व्यक्ति थे। इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट आपको ध्यान रखना है, और यह है कहां पर बाबू? पटना, बिहार में है। पटना, बिहार में है। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध के दौरान मुझे आप लोग बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध के दौरान
बताओ मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताएंगे। सर कल क्लास चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना मेरे प्यारे भाई, क्यों नहीं चलेगा बताओ। हाँ, महाप्रयाण घाट ध्यान रखना। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे जी? अटल बिहारी वाजपेयी, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल इनके समाधि स्थल का नाम है। अब बताओ मुझे, पांच में से आप सभी का स्कोर है वो कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? सभी जवान बताएंगे आपका स्कोर कितना हुआ। आज हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट जो महापुरुष है उनकी मेरे प्यारे भाई समाधि स्थलों के नाम। ठीक है, बताओ अपना स्कोर बताओ। पांच में से अपना स्कोर बताओ। पांच में से चार, पांच में से पांच। जतिन भाई, पांच में से पांच सही है, बहुत बढ़िया प्यारा, शाबाश। पांच में से चार, हाँ जी, पांच में से पांच होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था मेरे प्यारे भाई इनको। हाँ ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल। क्लियर है? आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे हमारे जो बाबा साहेब अंबेडकर जी है, भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री, विधि मंत्री और हमारे संविधान के निर्माता भी है। इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग डालो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर मेरे प्यारे भाई, कौन थे भीमराव अंबेडकर? ये ध्यान रखना, हमारे संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है जी? आप कहोगे भीमराव अंबेडकर। और ध्यान रखना, भारत के पहले विधि, या आप कह सकते हैं विधि यानी क्या होता है? कानून। विधि या कानून मंत्री आपको पूछे भारत के पहले, तो वो थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आपको ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर का मेरे प्यारे भाई जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनका जो जन्म है ये 14 अप्रैल 1891 में हुआ। हम 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाते हैं। और इनकी जो मृत्यु है मेरे प्यारे भाई, ये हुई 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956। और इनकी मेरे प्यारे भाई समाधि स्थल का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम चैत्र भूमि, ध्यान रखना। इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है जी? चैत्र भूमि, आपको ध्यान रखना है। चैत्र भूमि है कहां पर? ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। मुंबई महाराष्ट्र आपको याद रखना है। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? देखो, ये जो चैत्र भूमि है ना मेरे प्यारे भाई, इसको आप लोग ऐसे याद करना। चैत्र यानी क्या होता है? चैत्र यानी होता है चावल, और भूमि यानी क्या होता है? जमीन। तो चावल को मेरे प्यारे भाई कहां पर बोया जाता है? सॉरी, भूमि यानी, हाँ, भूमि यानी क्या होता है? जमीन होता है। चावल को कहां पर बोया जाता है?
आप कहोगे सर चावल को है वो जमीन में बोया जाता है। चावल को कहाँ बोया जाता है? भूमि में बोया जाता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्र भूमि, ऐसे आपको याद रखना है। चैत्र यानी चावल, चावल को भूमि यानी जमीन में बोया जाता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम चैत्र भूमि, ऐसे आप लोग इसको याद रखना मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम है। सर मैं 12th क्लास में हूं, अग्निवीर की तैयारी कर सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। चलिए, एक बच्चे ने लिखा है सर कल आपने इंदिरा गांधी की मृत्यु 1884 लिखा था। अच्छा, 1984 कर लेना आप अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो। ठीक है संजय राजपूत। कभी कभार क्या होता है, बोलता सही हूं लेकिन गलती से हो जाता है। गुरु कल प्रैक्टिस शीट में 92 में से 84% ठीक हुए हैं, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई सोनू भाई, लिख लिया आप सभी ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता, भारत के पहले विधि या कानून मंत्री, ध्यान रखना। जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में। समाधि स्थल का नाम चैत्र भूमि है, मुंबई महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आ जाओ मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट जो हमारे महापुरुष रहेंगे उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना। भारत के 9वें प्रेसिडेंट, 9वें राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 में हुआ। इनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1918 के अंदर, और इनकी मृत्यु हुई मेरे प्यारे भाई 26 दिसंबर 1999 के अंदर हुई थी इनकी मृत्यु। और इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल तो सभी की आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है समाधि स्थल। ठीक है, समाधि स्थल का नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? तो देखो, भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं उनके कर्म अच्छे होते हैं। क्लियर है? भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं उनके कर्म अच्छे होते हैं। इनकी कर्म भूमि, ध्यान रखना, कर्म भूमि या कर्म घाट आप कह सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा? कर्म भूमि या कर्म घाट। है कहां पर ये मेरे प्यारे भाई? दिल्ली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है।
हाँ जी। तो शंकर दयाल शर्मा भारत के मेरे प्यारे भाई 9वें राष्ट्रपति है। इनका जन्म 19 अगस्त 1918 में हुआ। मृत्यु इनकी 26 दिसंबर 1999 में हुई। समाधि स्थल का नाम है करम भूमि या करम घाट आप कह सकते हैं। ठीक है। कल का पीडीएफ सर थोड़ा अधूरा है। अरे हरिओम भाई, उसमें गांधी जी की वो हो गई थी, कट हो गई थी। चलिए। चेनाराम मेघवाल सर, आप 1 घंटे की क्लास लेते हो और सर तो 45 मिनट की क्लास लेते हैं। 45 मिनट की थोड़ी लेते हैं यार। कौन लेता है बताओ। आज ही मेरे प्यारे भाई उन सब की रिमांड लेते हैं हम। चलिए, आप सभी ने यहां तक लिखा मेरे प्यारे भाई। आगे चले हम। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वो है के आर नारायण। के आर नारायण के बारे में आपको मैं बताता हूं। इनसे रिलेटेड कौन कौन सी जानकारियां हैं वो आपको याद रखना है। देखो, ये भारत के मेरे प्यारे भाई 10वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना। भारत के 10वें राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ना, सभी आपको पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई। एक ट्रिक है जिसमें कंप्लीट राष्ट्रपति आ जाते हैं। राधा जा विफनी गावेश के साथ कलम से निकली प्रतिभा प्रणब की, ऐसी एक ट्रिक है मेरे प्यारे भाई जिसमें कंप्लीट राष्ट्रपति ऐड हो जाते हैं। तो भारत के 10वें प्रेसिडेंट आपके के आर नारायण थे, आपको ध्यान रखना है। इनका जो जन्म है ये 4 फरवरी 1921 में हुआ। इनका जो जन्म है ये 4 फरवरी 1921 में हुआ, ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2005 में हुई। इनकी जो मृत्यु है ये होती है 9 नवंबर 2005 के अंदर। इनकी समाधि स्थल देखिए, अगर आप में से किसी भाई को किसी भी व्यक्ति की अगर समाधि स्थल याद है ना, तो प्लीज वो मेरे लिखने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो। उससे क्या होता है कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होगा, मजबूत होगा मेरे प्यारे भाई। तो देखो, आप लोग मेरे भाई जब उदय होता है ना, किसी का भी उदय होता है, जैसे सुबह सुबह सूर्य भगवान का उदय हुआ है ना, तो वहां आप लोग मेरे प्यारे भाई जैसे सूर्य भगवान को कोई अर्घ जगाते हैं, है ना, कोई नारायण जी की पूजा करते हैं। तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? उदय घाट। क्या है जी? उदय घाट। और ये है कहां पर उदय घाट मेरे प्यारे भाई? उदय घाट है वो दिल्ली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई मदन सिंह, बहुत बढ़िया, शाबाश। उदय घाट। ऐसे याद कर लेना, आज नारायण भगवान का उदय हो गया है ना। के आर नारायण की समाधि स्थल उदय घाट, ऐसे याद कर लेना। चलिए सर, कल क्लास होगी कि नहीं होगी? ना कल क्लास मेरे प्यारे भाई, कल क्लास होगी, आप मस्त रहिए। लेकिन आज आपकी है ना शायद मैथ की क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना। एमएस गुरु जो मैथ की क्लास लेते हैं ना, वो नहीं होगी, क्योंकि उनको रात को मेरे प्यारे भाई किसी कारणवश घर जाना पड़ा। तो आज आपकी मैथ की क्लास शायद नहीं होगी, क्योंकि वो लेट तक पहुंचेंगे। के आर नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति। जन्म हुआ 4 फरवरी 1921, मृत्यु 9 नवंबर 2005। समाधि स्थल ध्यान रखना उदय घाट है। समाधि स्थल का नाम क्या है प्यारे भाई? उदय घाट, आपको ध्यान रखना है। आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। राधा जा विफनी गावेश के साथ भारत के सातवें मेरे प्यारे भाई राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म है ये आपका हुआ 5 मई 1916। इनका जन्म होता है 5 मई 1916 के अंदर। क्लियर है?
इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 में हुई। इनकी मृत्यु है ये होती है 25 दिसंबर 1994 के अंदर। और ज्ञानी जेल सिंह की जो समाधि स्थल है मेरे प्यारे भाई, उसका नाम है एकता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? एकता स्थल। और इसको कैसे आप लोग याद करोगे एकता स्थल को? दिल्ली के अंदर है, ये ध्यान रखना। एकता स्थल कहाँ है जी? दिल्ली में है, ध्यान रखना। देखो, जेल के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति रहेगा तो उसे मेरे प्यारे भाई एकता बनाए रखनी होगी। अगर वो एकता नहीं बनाए रखेगा तो उसकी, ध्यान रखना, जेल का कार्यकाल है वो और बढ़ा दिया जाएगा और धुलाई भी होगी, पिटाई भी होगी। अभी हमारे एक पड़ोस में से एक जेल में से छूट के आया था, हमारे गांव का ही लड़का था। तो ध्यान रखना, वो जेल काट के आया मेरे प्यारे भाई। हम लोगों ने पूछा, भाई साहब जेल के अंदर क्या क्या होता है? जेल के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन जेल के अंदर सबको एकता बनाए रखनी होती है, सम्मान रूप से एकता बनाए रखनी होती है। अगर कोई उड़दंग करेगा तो उसकी पिटाई होगी और उसकी जेल की सजा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करना मेरे प्यारे भाई। ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? एकता स्थल। जेल में कैसे रहना होगा? जितने भी मेरे प्यारे भाई जो कैदी है, उनको एकता बनाए रखनी होगी जेल के अंदर। तो जेल सिंह की समाधि स्थल एकता स्थल, ऐसा याद कर लेना। चलिए, गुरमीत सिंह बहुत बढ़िया। सुशील भाई, सर मैं 11th क्लास में हूँ। भाई 11th क्लास का बच्चा इस बार 2025 का आर्मी का एग्जाम पास कर चुका है आर्मी स्टडी से। आप भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं। क्लियर है? इसलिए लगातार मेहनत करते रहो पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ। चलिए भाई, हो गया ज्ञानी चैल सिंह। अभी मैं आपको, ध्यान रखना, सभी महापुरुषों की समाधि स्थल पूछूंगा। क्लास का मैटर क्लास में ही आपको याद करना है। ठीक है प्यारे भाई? चलिए, ज्ञानी जैल सिंह की बात हो गई। अब आ जाओ, आगे बात करते हैं, जग जीवन राम की बात करते हैं। चलिए, जग जीवन राम मेरे प्यारे भाई भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। जग जीवन राम है, जग जीवन राम भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मेरे प्यारे भाई जन्म है, ये कब हुआ? इनका जन्म है, ये हुआ 5 अप्रैल 1908। इनका जन्म होता है 5 अप्रैल 1908 में। ठीक है, इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986 में। इनकी मृत्यु होती है 6 जुलाई 1986 के अंदर। अब मुझे बताओ, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इनकी समाधि स्थल का नाम बताओ मुझे। जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम क्या है भाई? जीवन सबका कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई? जीवन सबका सम्मान होना चाहिए। क्लियर है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। ध्यान रखना, जीवन सबका कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम समता स्थल, ध्यान रखना है। और यह है कहां पर भाई? बिहार में है, ध्यान रखना। कहां है जी? बिहार में है। जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम समता स्थल, आपको ध्यान रखना है, बिहार के अंदर है। लिखो यहां तक, फिर हम आगे चलते हैं।
जगजीवन राम को ध्यान रखना बाबूजी भी कहा जाता है। क्लियर है? इन्हें मेरे प्यारे भाई बाबूजी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हम जब प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम पढ़ेंगे ना, वहां पर पढ़ेंगे इनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। मुझे आप लोग बताओ, बापू के नाम से किसे जाना जाता है? बाबूजी के नाम से तो जगजीवन राम को जानते हैं। क्लियर है? बापू के नाम से किसे जानते हैं बताओ, बताओ भाई। चलिए, बीटू भाई ने लिखा है सर मेरा एग्जाम 28 सितंबर को है। तो मेरे प्यारे भाई, आप एक तो हमारी जो मॉडल टेस्ट पेपर वाली बुक है फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, उस बुक को मंगा के उसमें 50 पेपर है वो क्लियर कर लेना, जिनका रिलेशन भर्ती का पेपर है 28 सितंबर को। ठीक है? और बाकी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, तो आप जो टॉपिक जो सब्जेक्ट वीक है तो आप उसके माध्यम से जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, जगजीवन राम की बात हो गई मेरे प्यारे भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चंद्रशेखर की बात करते हैं। आ जाओ। चंद्रशेखर कौन थे मेरे प्यारे भाई? भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे ये। हाँ, बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, ध्यान रखना। चंद्रशेखर है ये आपके भारत के, ध्यान रखना, 8वें प्राइम मिनिस्टर थे, 8वें प्रधानमंत्री थे। मुझे आप लोग बताओ, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पॉलिटिकल में हालांकि आपको पढ़ाया जाएगा, ये जो प्रधानमंत्री है ये बनने की मेरे प्यारे भाई न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखते हैं किस किस को ध्यान है। न्यूनतम आयु सीमा बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर किसी जवान को ध्यान है तो, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है। चंद्रशेखर का मेरे प्यारे भाई जन्म है, ये होता है 1 जुलाई 1927। इनका जन्म होता है 1 जुलाई 1927 में, ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु होती है 8 जुलाई 2007। इनकी मृत्यु है 8 जुलाई 2007। और मेरे प्यारे भाई, इनकी जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल, उसका नाम क्या है जी? चंद्रशेखर की समाधि स्थल का नाम है जननायक स्थल। क्या है जी? जननायक, जननायक स्थल दिल्ली के अंदर है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। जनता के नायक चंद्रशेखर। न्यूनतम आयु सीमा मैंने आपसे पूछी है। हाँ, बहुत बढ़िया। ए भाई, 35 साल नहीं भाई, 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री के लिए, ध्यान रखना। आप जो 35 वर्ष बता रहे हैं ना, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल उनके लिए होती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा, इनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अधिकतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। लिखो यहां तक मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। चलिए, सर फोटो दूसरी है। अरे भाई, वो चंद्रशेखर आजाद नहीं है जो आप सोच रहे हैं।
ये दूसरे चंद्रशेखर है, ध्यान रखना। चलिए, यहां तक लिख लिया आप सभी प्यारे बच्चों ने, आगे चलो। नेक्स्ट इंदर कुमार गुजराल की बात करते हैं। इंदर कुमार गुजराल ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 में हुआ। इनका जन्म होता है 4 दिसंबर 1919 में, आपको ध्यान रखना है। इंदर कुमार गुजराल की मेरे प्यारे भाई मृत्यु 30 नवंबर 2012 में हुई। इनकी जो मृत्यु है ये 30 नवंबर 2012 में हुई। और इनके समाधि स्थल का नाम क्या होगा? इंदर कुमार गुजराल की समाधि स्थल का नाम है स्मृति स्थल, ध्यान रखना है। इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है भाई? स्मृति स्थल, ध्यान रखना, स्मृति स्थल। और यह है कहां पर? स्मृति स्थल दिल्ली में है, ध्यान रखना। इंदर कुमार गुजराल, ठीक है। हाँ, स्मृति स्थल दिल्ली, बहुत बढ़िया भाई मदन सिंह। स्मृता आएगा यहां, थे नहीं आएगा। स्मृति स्थल, स्मृति स्थल दिल्ली, इंदर कुमार गुजराल। चलिए भाई, सर नरेंद्र मोदी जी की कहाँ है? अरे भाई मोदी जी जिंदा व्यक्ति की समाधि स्थल थोड़ी बनती है भाई। कैसे कैसे प्रश्न पूछते हो आप लोग। हम्म। चलिए लिखो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। चलिए, सर एपीजे अब्दुल कलाम की कहाँ है? उनकी रामेश्वरम तमिलनाडु में है मेरे प्यारे भाई। पर्टिकुलर वैसे नाम नहीं है, उनको वहां दफनाया गया था। रामेश्वरमपुरम है ना, रामेश्वरम वो स्थान है जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मेरे प्यारे भाई वहां दफनाया गया था, ध्यान रखना है। चलिए लिख लिया भाई, इंद्र कुमार गुजराल हो गए। अब आ जाओ चौधरी देवीलाल की बात करते हैं। चौधरी देवीलाल, हाँ जी, तो चौधरी देवीलाल आपके कौन थे? भारत के 6 नंबर के उप प्रधानमंत्री थे। भारत के 6 नंबर के उप प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना। इनका मेरे प्यारे भाई चौधरी देवीलाल जी का जन्म है ये 25 सितंबर 1915 में हुआ। 25 सितंबर 1915 को इनका जन्म हुआ। मृत्यु 6 अप्रैल 2001 में हुई। इनकी जो मृत्यु है ये होती है आपकी 6 अप्रैल 1901 में, ध्यान रखना है। और इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? हाँ जी, देखिए, चौधरी देवीलाल मेरे प्यारे भाई, चौधरी से ही आपको पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है। और इनके जीवन के अंदर मेरे प्यारे भाई
संघर्ष है वो ज्यादा होता है। क्लियर है? जो भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उनके जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। इनकी समाधि स्थल का नाम है संघर्ष स्थल, और ये आपका कहां हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लेना कोई भी ट्रिक बना के कि चौधरी देवीलाल इनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है। ठीक है, संघर्ष स्थल दिल्ली आपको ध्यान रखना है। हाँ, मृत्यु गलत लिखा है सर, मृत्यु इनकी 2001 है, मैंने 1901 कर दिया क्या? ओ हो, ओ हो, ये लो भाई, कल भी मैंने शायद इंदिरा गांधी की मृत्यु में गड़बड़ कर दी थी। ये देखो, ये टेक्नोलॉजी देखो भाई, गड़बड़ कर रही है हमारे साथ। हाँ, ये देखो। हम्म ये कहती है भाई दोबारा लिखो, आपने मेरे साथ छेड़खानी की है। हम्म चलो दोबारा लिख लो भाई। चौधरी देवीलाल भारत के 6 नंबर के उप प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना है। भारत के 6 नंबर के उप प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। चौधरी देवीलाल का मेरे प्यारे भाई जन्म है, ये हुआ 25 सितंबर 1915 में। डिजिटल बोर्ड है भाई साहब, इसको चलाना ऑपरेट करना भी खतरनाक काम हो जाता है कभी कभी। जन्म हुआ 25 सितंबर 1915, 25 सितंबर 1915, ये आपको ध्यान रखना है। मृत्यु हुई इनकी 6 अप्रैल 2001, 6 अप्रैल 2001। और समाधि स्थल का नाम क्या होगा मेरे प्यारे भाई? समाधि स्थल का नाम होगा संघर्ष स्थल। क्या नाम होगा जी? संघर्ष स्थल, दिल्ली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो यहां तक लिखो प्यारे भाई। यहां तक लिखो मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। हाँ जी। सर आप इनको सही में मरने नहीं देते हो। अरे हो जाता है, कभी कभार एग्जाम के अंदर भी आपके साथ होता है ना, आप आंसर ठीक लगाते हो अपनी ओर से, लेकिन वो ससुरा दूसरे पे टिक लग जाता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये आप लोगों को पॉलिटिकल में पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अब आ जाओ, मनमोहन सिंह से पहले एक और व्यक्ति है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिनकी फोटो है वो हमारी टीम ने नहीं लगाई है। उनका नाम है मेरे प्यारे भाई गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम है जी? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी, गुलजारी लाल नंदा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई साहब 2 बार इन्होंने कार्यवाहक कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्होंने संभाला था। एक तो आपके 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी चल बसे थे, उस समय इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। और दूसरी बात, जब आपके लाल बहादुर शास्त्री 1966 में उनका देहांत हुआ, तो उस समय भी इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे मेरे प्यारे भाई गुलजारी लाल नंदा, इनके बारे में। ये कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।
क्लियर है? 2 बार बने मेरे प्यारे भाई। 2 बार कब कब बने देखो, एक बार तो ये बने मेरे प्यारे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद, नेहरू जी की मृत्यु के बाद। और दूसरी बार कब बने मेरे प्यारे भाई? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। क्योंकि तुरंत मेरे प्यारे भाई कार्य जब किसी कोई भी मेरे भाई प्यारे भाई प्रधानमंत्री अपने पद पे रहते हुए अगर अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है कुछ दिनों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने थे। इनकी जन्म और मृत्यु है वो आपको ध्यान नहीं रखना है। वैसे इनका 1898 में जन्म हुआ था, 1998 लगभग 100 साल जिए थे, इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इनकी समाधि स्थल है वो ध्यान रख लेना। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल क्या है भाई, इंपोर्टेंट है ना? नारायण घाट, अहमदाबाद, गुजरात में है, ध्यान रखना। क्या है समाधि स्थल का नाम? नारायण घाट, अहमदाबाद, गुजरात में है, ध्यान रखना। कहां है जी? अहमदाबाद, गुजरात में है गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा। शायद मैंने लिखने के अंदर भी त्रुटि की है, इसको आप थोड़ा सा सही लिखो। एक भाई ने मैसेज किया है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे लिखना है, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, ये आपके गुलजारी लाल नंदा है, ये कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग मेरे प्यारे भाई बात करेंगे किसकी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे प्यारे भाई, आ जाओ भाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जानते होंगे आप सभी प्यारे भाई, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। भारत के पहले, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री, ध्यान रखना। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन है जी? आप कहोगे सर गुलजारी लाल नंदा। और ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। क्रम से अगर हम देखें तो व्यक्तिगत रूप से भारत के 14वें प्रधानमंत्री। तो मोदी जी का नंबर कितना हो गया भाई? 15वां नंबर हो गया ना मोदी जी का, ध्यान रखना है, व्यक्तिगत रूप से। और वैसे अगर देखा जाए तो ये जैसे 2004 से लेके 2014 तक मेरे प्यारे भाई प्रधानमंत्री है वो रहे थे मेरे प्यारे भाई। चलो, इनका जन्म और इनकी समाधि स्थल है वो आपके लिए वाकई में इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। इनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 पंजाब के अंदर हुआ था इनका जन्म, ध्यान रखना। कहां पर हुआ जी? पंजाब में हुआ इनका जन्म। और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री है, आपको ध्यान रखना है। मृत्यु 26 दिसंबर 2024 इनकी मृत्यु है, ये हुई आपकी 26 दिसंबर 2024 में। और इनकी मेरे प्यारे भाई जो समाधि स्थल है वो आपको ध्यान रखना है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है भाई, बताओ मुझे। ये इंपॉर्टेंट है। निगम बोध दिल्ली में, ध्यान रखना। क्या नाम है जी? निगम बोध दिल्ली में है। ठीक है, तो ये प्रमुख महापुरुषों की जो समाधि स्थल है वो यहां होती है कंप्लीट, ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एकदम सर क्लियर है। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है। हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों की उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। क्लियर है? यहां तक लिख लिया आप सभी प्यारे जवानों ने? हाँ जी। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, एक 10 मिनट का छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसे भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टाइम बचा हुआ है। प्रमुख व्यक्तियों की उपाधियां, टॉपिक का नाम लिखो आप, प्रमुख प्रमुख व्यक्तियों की उपाधियां प्राप्तकर्ता एवं दाता, यानी उपाधि देने वाला। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, एक तरफ तो आपको नाम लिखना है प्राप्तकर्ता, यानी उपाधि को प्राप्त कौन कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आपको लिखना है उपाधि का नाम, तीसरी तरफ आपको नाम लिखना है दाता, यानी उपाधि देने वाला। क्लियर है? उपाधि देने वाला। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, तो हम सबसे पहले देखो बात करते हैं, हम सबसे पहले मेरे प्यारे भाई बात करते हैं किसकी? महात्मा गांधी जी की। आ जाओ, सबसे पहले आपको लिखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को मेरे प्यारे भाई राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी जी को बापू है ये किसने कहा? तो आपको ध्यान होना चाहिए, किसने कहा मेरे प्यारे भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा जी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट है, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को मेरे प्यारे भाई महात्मा किसने कहा, या महात्मा की उपाधि किसने दी? तो वो दी मेरे प्यारे भाई रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना, किसने दी जी? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? आपका आंसर होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी। महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसने कहा मेरे प्यारे भाई? महात्मा गांधी को ध्यान रखना, अर्धनगन फकीर किसने कहा, बताओ? अर्धनगन फकीर है वो किसने कहा? तो वो कहा था विस्टन चर्चिल ने। किसने कहा? विस्टन चर्चिल ने। ध्यान रखना,
और ये कब कहा था? देखो गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में 1930, 1931 और 1932 में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। और जब अंग्रेजों के सामने गांधी जी बैठे थे ना, तो हमारे भारतीयों की बात हो रही थी। तो वहां पर ध्यान रखना, जो विंस्टन चर्चिल था उसने गांधी जी की वेशभूषा को और गांधी जी के विचारों को देख के गांधी जी का मजाक उड़ाया था कि ये देखो मेरे प्यारे भाई, अर्धनग्न फकीर है वो हमारी सभा में आया है। यानी हमारी जो वेशभूषा है, हमारे जो कपड़े हैं, उनको देखकर मेरे प्यारे भाई विंस्टन चर्चिल जो अंग्रेज अधिकारी था उसने कहा था कि देखो हमारी सभा में अर्धनग्न फकीर आया है जिसके शरीर पे पूरे कपड़े भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये उपाधि मेरे प्यारे भाई इनको मिली थी। इसके अलावा देखो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ये उपाधि इनको महात्मा गांधी जी ने दी। किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी। और जब रविंद्रनाथ टैगोर जी का देहांत हो गया मेरे प्यारे भाई, तब ध्यान रखना महात्मा गांधी जी है वो इनको मेरे प्यारे भाई गुरुदेव के नाम से संबोधित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को मेरे प्यारे भाई नेताजी की उपाधि किसने दी? तो ध्यान रखना, जर्मनी का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, इसी की वजह से मेरे प्यारे भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1939 के अंदर 1939 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। फिर आगे चल के 1943 में ये सिंगापुर पहुंचे थे और आजाद हिंद फौज के मेरे प्यारे भाई सर्वोच्च सेनापति बने थे और अपने सेना का नेतृत्व, सेना का गठन है वो बहुत अच्छी तरीके से किया था। उस समय इन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे जोशीले मेरे प्यारे भाई वचन नारे हैं वो भी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना का नेतृत्व करते वक्त कहा था। तब जर्मनी का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर मेरे प्यारे भाई, उनको कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो नेतृत्व प्रेरित करता है और एडोल्फ हिटलर ने कहा कि भाई साहब सेना का नेता कैसा होना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस जैसा होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया एडोल्फ हिटलर ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को मेरे प्यारे भाई देश नायक कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को ध्यान रखना देश नायक, जनता का नायक, देश का नायक, देश नायक है वो किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना। एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे प्यारे भाई सुभाष चंद्र बोस। इनका नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है। चलो इसके अलावा आगे बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? क्लियर है? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को मेरे प्यारे भाई सरदार की जो उपाधि है वो किसने दी? तो वो दी बारदोली की महिलाओं ने। किसने दी मेरे प्यारे भाई? बारदोली की महिलाओं ने। अंग्रेज लोग मेरे प्यारे भाई टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, तो ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका विरोध किया और कहा अंग्रेजों को कर मत दो मेरे प्यारे भाई। तो बारदोली की जो महिलाएं हैं, बारदोली लिखना यहां पर, इन्होंने कहा भाई साहब हमारा नेता है वो सरदार जी वल्लभ भाई पटेल जैसा हो। बारदोली, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से संबोधित किया कि हमारा सरदार आ गया है, ठीक है। चलिए
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक एक बार सभी प्यारे भाई लिखेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां तक लिख लिया तो एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आगे चलूं मेरे प्यारे भाई। सर टाइम हो गया, अभी 4 मिनट बाकी है मेरे प्यारे भाई, अभी 4 मिनट बाकी है। चलिए, यहां तक आप सभी ने लिख लिया तो आगे चलते हैं। आगे देखो मेरे प्यारे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरे प्यारे भाई अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, और इन्हें देश रत्न के नाम से भी संबोधित किया गया। और ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था मेरे प्यारे भाई? महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से मेरे प्यारे भाई ये उपाधि इनको दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट है आपके राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी मेरे प्यारे भाई? राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि है, ये किसने दी? तो ये अकबर द्वितीय ने दी, ध्यान रखना। किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी, ध्यान रखना है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम इन्हें कहते हैं। क्लियर है? सती प्रथा का जो विरोध है वो इन्होंने ही किया था, और इन्हीं के प्रयासों से, ध्यान रखना, 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम लोग इन्हें कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? महात्मा गांधी ने। मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम है वो मेरे प्यारे भाई किसने कहा? महात्मा गांधी ने। किसने कहा जी? महात्मा गांधी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आज का लास्ट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनका मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का जो नाम है ना वो था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, विवेकानंद की उपाधि है वो किसने दी? इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी? स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे मेरे प्यारे भाई। बताओ किसने दी इनको उपाधि? बताओ मेरे जवानों। आप कहोगे महाराजा अजीत सिंह, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दी, ध्यान रखना है। किसने दी भाई? खेतड़ी के, खेतड़ी उधर झुंझुनू राजस्थान में है, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहां पर मेरे प्यारे भाई टॉपिक है वो कंप्लीट यहां पर होता है। कल बताओ मेरे प्यारे भाई इन प्रमुख महापुरुषों के जो वचन और नारे हैं उनको पढ़े कल। इन महापुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से वचन, कौन से नारे मेरे प्यारे भाई दिए, कल हम उनकी बात करें। हाँ जी, तो ये टॉपिक आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाएगी। और सर आपने मुझको ब्लॉक किया है क्या? अरे यार, आज तक का रिकॉर्ड है, हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया भाई। आपको क्यों करेंगे? आपकी हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। चलिए, टाइम आपका हो चुका है कंप्लीट, हमें दीजिए इजाजत और आप लोग कीजिए अच्छे से मेहनत। कल हम मेरे प्यारे भाई हमारे ये जो स्वतंत्रता, हमारे देश के वीर क्रांतिकारी है मेरे प्यारे भाई, इन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए कौन से वचन और कौन से नारे मेरे प्यारे भाई लगाए, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू मेरे प्यारे भाई।